स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है, ट्रेडिंग, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। अब हज़ार वीडियो आपने इंटरनेट पे देखी होगी, हज़ार तरीके से, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। बट यहाँ आप आए हैं तो मैं भी अपने तरीके से बताऊँगा। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो मुझे पता है कल से आप हमारे ही तरीक़ों को फॉलो करोगे। और मेरा बस एक ही एम रहता है कि आपको आप ही के तरीके से और आप ही के मातृभाषा में या आपका जो भाषा है उस तरीके से कैसे बताऊँ ताकि आपको भी समझ में आए। व्हाट इज़ ट्रेडिंग? हर लोगों का अपना अपना बताने का एक जरिया होता है। कोई इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बताते हैं, कोई नॉर्मल बताता है, बट मैं जो बताऊंगा वो ध्यान दो। ट्रेडिंग से आप सिर्फ एक ही चीज़ समझो कि हमें बाई सेल करना है। क्या करना है? बाई सेल करना है। किसी भी चीज़ को बाई सेल करना है। मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम आएगी आपके ये। इंटरनेट पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी और हर, ठीक है, हर चीज़ को अपने तरीके से बताया गया है। बट यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये एक एप्पल है। क्या है? एप्पल है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये एक एप्पल है जिसका प्राइस अभी, एक एप्पल का प्राइस मान लो, मानना है बस, 20 रुपीज़ है। कितना है? 20 रुपीज़ है। और मैं आपको हर चीज़ ध्यान से समझाऊंगा, बस आप जो भी मैं आपके लैंग्वेज में बता रहा हूँ ध्यान से देखते रहना। ये एक एप्पल है जिसका प्राइस 20 रुपीज़ है। आपको क्या करना है? आपके पास कितने रुपए हैं? किसी के पास 10,000 हैं, ठीक है, किसी के पास 100 के हैं, ठीक है, सबका अपना अपना एक बजट कैपिटल होता है, ठीक है। कोई इंसान आया और उसने कहा कि मुझे ये एप्पल ना कितना चाहिए? 20 चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए? 20 चाहिए। अब देखिए, एक्चुअली ट्रेडिंग में इस 20 एप्पल को क्वांटिटी कहा जाता है। ये एक एप्पल है यानी कि वन क्वांटिटी, ठीक है। आप अपने एप्लीकेशन में देखोगे क्वांटिटी लिखा होगा, ठीक है। अब 20 एप्पल ले रहे हो यानी कि आपने 20 क्वांटिटी ले लिया। एक एप्पल का प्राइस कितना है? 20। 20 क्वांटिटी लिया तो 20 एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 20 सॉरी 20 × 20। अब आपका टोटल 400 रुपीज़ आपका लग रहा है। ऐसे ही आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ 43,000 CE और 43,000 PE, समझाने के लिए मैं, ठीक है। सी और पी हर चीज़ का मैं अच्छे से बताऊंगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ कुछ भी माइंड में नहीं एक्स्ट्रा सोचना है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। मैं कोई टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ। सी पी से आपको मतलब ही नहीं है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। मान लो ये 43,000 सी क्या है पता है? सेब है, यही सेब है, यही एप्पल है, ठीक है। और ये 43,000 पी भी क्या है? एप्पल है, ठीक है, मान लो। अब ध्यान से सुनना, एप्पल का प्राइस कितना था? 200। मैं मानता हूँ 43,000 सी एक ऐसा एप्पल है जिसका प्राइस कितना है? 200 रुपीज़। कितना है प्राइस? 200 रुपीज़। और 43,000 पी का प्राइस बाद में बात करेंगे, पहले सी का बात कर लेते हैं। कुछ नहीं सोचना है सी पी क्या है, मतलब ही नहीं है हमें, बस ये एक एप्पल है, सेब है, जिसका प्राइस कितना है? 200 रुपया, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है। आप यहाँ पे आए और फॉर एग्जांपल किसी ने आपको बोला कि जाओ 43,000 CE का 20 क्वांटिटी ले लो। 20, सॉरी, मिनिमम 25 क्वांटिटी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ से यहाँ, चलो, क्वांटिटी का मतलब क्या बताया था? ध्यान से याद करो। क्वांटिटी, एक क्वांटिटी यानी कि एक एप्पल, 20 क्वांटिटी यानी कि 20 एप्पल, यानी कि 25 क्वांटिटी मतलब कि 25 43,000 CE। इसको भी मैंने एप्पल ही बताया आपको। अब 25 क्वांटिटी लोगे और एक 43,000 सी का प्राइस 200 है, 200 है, तो ये मल्टीप्लाई अब क्या हो जाएगा? 200 से, ठीक है। अब टोटल आपके पास आपका 50,000 लग जाएगा, ठीक है। अब सॉरी 50,000 नहीं, 5,000, सॉरी 5,000 लग जाएगा। आप करके देख लो, 200 इंटू 25 आप करोगे तो 500 500 5 2 ज़ा 10, 200 200 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 0 0 0 और 5, देख रहे हो ना। 200 इंटू 25 करोगे तो 5,000 आएंगे आपके, ठीक है। आपको 5,000 यहाँ पे कर देना है। अब मेन जो चीज़ है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना मेरी बातों को, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने ये समझाया कि 43,000 CE ये आपका एप्पल ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एप्पल ही है,
43,000 CE, ये क्या है आपका, इज इक्वल टू एप्पल ही है जिसका प्राइस कितना था 200 रुपीज़। आपने कितना लिया 25, ठीक है। इसी को बहुत लोग एक लॉट बोलते हैं। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, कहीं किसी के मुंह से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा ये क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी 25, ठीक है। 25 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी 200 का लिया जिसका कॉस्ट आपको कितना पड़ गया 5,000 रुपीज़, ठीक है। मैंने वहाँ बताया कैसे क्या हुआ। आपका बजट कितना था 10,000, आपने अपने बजट का कितना लगा दिया 50% लगाया है आपने, 5,000 लगाया है एक लॉट से, ठीक है। 200 इसका प्राइस है। अब अब जैसे ही इसका प्राइस 200 से 210 हो जाएगा, मान लो कि 210 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 210 होगा तो आपको हर एक रुपए पे, यानी कि 200 था तो 201 हुआ, ठीक है, 202 हुआ, 203 हुआ, जितना रुपया, क्योंकि आपने कितना क्वांटिटी लिया है 25 क्वांटिटी, यानी कि 25 सेव है यहाँ पे, 43,000 सी है, ठीक है। जितना क्वांटिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखना, ज़्यादा दिमाग लगाओगे समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप खुद ही समझ जाओगे। यहाँ पे 200 प्राइस था और यहाँ पे 210 है, तो बीच में कितना प्राइस रुपये का प्रॉफिट हुआ आपको, कितना बढ़ा 10 पॉइंट बढ़ा, ठीक है। 10 पॉइंट को 250 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सॉरी 10 पॉइंट को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जितना क्वांटिटी रहेगा उतना प्लस होते जाएगा जितना पॉइंट बढ़ेगा। मान लो 200 आपका प्राइस था, 200 प्राइस पे 25 क्वांटिटी लिया, 210 हो गया, तो हर एक रुपये पे आपका 25 क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, सॉरी 25 रुपये हर एक। जैसे कि 201 हुआ तो आपको 25 रुपये का प्रॉफिट, 202 हुआ तो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट, 25 प्लस 25। 203 अगर हुआ तो 25 प्लस 25 प्लस 25। 204 हुआ तो 25 प्लस 25 प्लस 25, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, समझ रहे हो। तो जितना प्राइस बढ़ते जाएगा उतना। अब मान लो कि इसी में कुछ लोग 2500 क्वांटिटी ले लेते हैं। अब आप समझो 2500 क्वांटिटी ले लेते हैं तो 2500 के लिए उन्हें पैसे भी देने पड़ते होंगे, कितने रुपए आप समझ रहे हो, ठीक है। आप उतना जीरो मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, जो 2500 क्वांटिटी लेते होंगे उनको तो एक पॉइंट पे ही 2500 का प्रॉफिट हो जाता होगा ना। अब वो 10 पॉइंट करेंगे तो उससे ही उनको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, सोचो सोचो, 25,000 का तो प्रॉफिट उनको 10 पॉइंट पे ही हो रहा है। तो ऐसे वो लोग प्रॉफिट करते हैं। अब वो 2500 क्वांटिटी लेने में कितना लाख लगाते होंगे वो तो उनको ही पता होगा, ठीक है। तो मेन आपके बजट का खेल है। अब फाइनली थोड़ा बहुत मुझे पता है कि 90% नहीं आया होगा आपको समझ में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हो यहाँ पे, ठीक है। जब धीरे धीरे करने लगोगे सब, लेकिन 10% समझ में आया ना, चलो मान लेते हैं 1% आया, इनफ है। क्योंकि ये जो है ना, ये जो वर्ड देख रहे हो ना, ये ओशन से भी ज़्यादा गहरा है, समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है, सागर से भी ज़्यादा गहरा है। अगर इसका 1% भी आप समझ रहे हो ना तो बहुत है। आप यूट्यूब पे हज़ारों लाखों लोग लेते हैं 14,000, 15,000, 20,000 रुपये लेते हैं सिर्फ सिखाने का। कोई भी फ्री में ये नहीं सिखाता, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि बात तो कुछ है भाई। और सच बात है, आप अगर सोचो, आप अगर 500 क्वांटिटी लेके आ रहे हो, ठीक है, 500 क्वांटिटी लेके आ रहे हो, अगर आपने 25 पॉइंट भी मार लिया, यानी कि कुछ आपने 200 रुपये पे ख़रीद लिया और 225 पे आप मार्केट 25 पे बेच दिया या 50 पे बेच दिया, ठीक है। मान लो कि आपने 50 पॉइंट मार लिया। अब 500 क्वांटिटी आपने लिया, 50 क्वांटिटी मारा, 500 को डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो आपको कितने का फ़ायदा होगा, 25,000। जी हाँ, 25,000। और 500 क्वांटिटी लेने के लिए आपको वही 1.5 लाख लगाना होगा, कम से कम 1 लाख to 1.5 लाख। ये आपका कैपिटल होना चाहिए। तो गरीब लोग अपने हिसाब से करते हैं, अमीर लोग अपने हिसाब से। अमीर लोग 500 क्वांटिटी नहीं, 5,000 क्वांटिटी ले जाते हैं। अब उसके लिए वो कितना लगाते होंगे, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे करके। तो ये चीज़ें समझना है। इस मार्केट में सब क्वांटिटी कैपिटल का खेल है। कैपिटल कितना है आपके पास, हाई कैपिटल हाई रिटर्न, ठीक है। हाई कैपिटल हाई रिटर्न, लो कैपिटल लो रिटर्न, समझ रहे हो आप।
पहला कैपिटल का खेल, दूसरा क्वांटिटी का खेल। जितना क्वांटिटी ले जाओगे उतना, अगर 1000 क्वांटिटी कोई लेता है, यानी कि 1000 एप्पल लेता है कोई, सिंपल 1000 एप्पल किसी ने लिया, 1000 सेब लिया, ठीक है। अब 1000 सेब लिया, वो भी 250 रुपीज़ पे, और वो 300 रुपीज़ का हो गया। कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ आपको? 250 पे खरीदा, 300 पे बेचा, 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का। कितना? 1000 लिया है, 1000 लिया है तो एक एक 250 से 251 हुआ होगा, तो 1000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि जितना क्वांटिटी होता है उतना प्रॉफिट होता है। ध्यान से सुनना। अब जिसने 250 पे लिया, 251 हुआ, 1000 का प्रॉफिट। अब 50 हुआ तो 50,000 का प्रॉफिट। और 50 पॉइंट कभी कभी तो 2 मिनट में ही मार्केट में मिल जाती है। 2 मिनट में वो लोग 50,000 का प्रॉफिट लेके मार्केट से क्या कर देते हैं? एग्जिट। अब इसमें यहीं पे समझदार लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग क्या करते हैं? एग्जिट। अब यहाँ पे कुछ लोग जो ग्रीडी होते हैं, ठीक है, वो वेट करते हैं। और भाई ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, 250 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपने 1000 क्वांटिटी लगाया है तो आपका 2.5 लाख प्लस लगा होगा, ठीक है। अगर आप 50,000 बुक करके नहीं निकलोगे और वेट करोगे तो आप ये पूरा का पूरा 2.5 लाख लॉस हो सकता है। क्योंकि मान लो, मैंने ये नहीं बताया आपको, मान लो 250 पे इसने खरीदा, 300 गया, अगर ये 250 से 200 आ गया तो यहाँ पे 50,000 का लॉस भी होगा। ये भी चीज़ ध्यान रखना, दोनों है यहाँ पे। एक चार्ट बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको समझ में आएगा प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, और लॉस कब होगा। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। मान लो 250 रुपये पे एक, ठीक है, प्राइस कर देता हूँ मैंने 250 रुपये पे, ठीक है। कितना क्वांटिटी लिया? 1000 क्वांटिटी, ठीक है। और ये प्राइस 250 से 300 हो गया, ठीक है। तो कितना पॉइंट बीच में इन्होंने प्रॉफिट किया? 50 पॉइंट मिला, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000 का, ठीक है। अब लॉस के बारे में बात करते हैं। सेम चीज़ देखते हैं, 250 पे इन्होंने खरीदा था, ठीक है, क्वांटिटी वही 1000 थी, और ये प्राइस घट के 200 हो गया बाई चांस। अब सेम टाइम पे इनको 50K का लॉस देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? चीज़ें समझ में आ रही है? ये है मार्केट। होप सो मैंने फालतू की बकवास चीज़ें आपको नहीं बताई, जो ज़रूरत था, जो काम आता है वही, कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर की चीज़ें नहीं। यही चीज़ है माइंड में, यही माइंड में रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो माइंड में रखना है। मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ ख़रीदा, ठीक है, टू बाई किया, मान लो 300 रुपीज़ पे आपने 50 क्वान्टिटी लिया, क्योंकि आप लोग के पास उतना पैसा नहीं होगा। जब आप 300 रुपीज़ पे 50 क्वांटिटी लेते हो तो कितने रुपीज़ लगेंगे आपको? आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। हर चीज़ मैं ही नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका माइंड काम नहीं करेगा, ठीक है। 50 क्वांटिटी लिया। अब जब ये 300 से अगर ये 250 आ गया बाई चांस, कितना पॉइंट का इसमें कम हुआ? 50 पॉइंट लॉस। 50 क्वांटिटी लिया, आपको 2500 का लॉस दिखेगा, ठीक है। अब उस वक्त आप डरने लगोगे, ठीक है। तो यहीं पे एक वर्ड आता है, स्टॉप लॉस, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्टॉप लॉस। सुने होगे, नहीं सुने होगे तो आज से सुनना। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा भी ऑप्शन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 300 रुपये पे कुछ ख़रीदा और वो गिरते गिरते 100 रुपये चले आए, तब तो आपका पूरा वॉलेट खाली हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। इसी वक्त स्टॉप लॉस काम आता है। जैसे आपने 300 पे ख़रीदा तो आप सेटिंग में जाओगे, ठीक है, और वहाँ पे जाके आप लगा दोगे स्टॉप लॉस कि 270 प्राइस जैसे ही आएगी तो ये अपने आप ही सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का लॉस सह के एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। फिर से एक सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस ऐसा चीज़ है जब हम कुछ भी बाई करते हैं, ठीक है, कितना भी प्राइस में, लाइक कि मैंने 285 में कुछ बाई किया तो मैं स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा 270 की, ठीक है। कि जैसे ही प्राइस घटे, 15 पॉइंट घट गया ना, ठीक है, जैसे ही 15.270 आएगा तो ये एग्जिट हो जाएगा मार्केट से, फिर आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। इस 15 पॉइंट में जितना क्वांटिटी, अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया है तो 15 पॉइंट में कितना लॉस हो जाएगा? 1500 का लॉस होगा, 1500 के लॉस पे एग्जिट हो जाएगा। अब आपको देखते रहना है, जैसे ही ये 210 चला जाए तो फिर वहाँ पे आप खरीद लेना, और फिर वापस 285 पे आए तो आप 85 पॉइंट का प्रॉफिट लेके, यानी कि 8500 का प्रॉफिट लेके आप निकल जाओ।
ऐसे होता है। और एक ही वीडियो में तो हर चीज़ सीखोगे नहीं ना, जो माइंड में आता है देखते रहो। मेरा हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, बट प्लीज़ एंड तक देखो तभी समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। अब लास्ट में एक वर्ड मैं दूंगा, नेवर होल्ड। कभी भी होल्ड मत करना, पहला चीज़। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा चीज़, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक आपको मार्केट के बारे में नॉलेज जानकारी नहीं है, कभी भी होल्ड मत करो। एंड स्टेक ऑलवेज 10%, ओनली 10% ऑफ योर कैपिटल, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप कोशिश करो कि नहीं 10 नहीं 25%, ठीक है। 25%, 100% ऑफ कैपिटल करोगे, यू विल लूज़ योर ऑल मनी, और फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये बात हमेशा याद रखना। एंड सेट योर टारगेट। मैं आपको गारंटी के साथ ही कह सकता हूँ कि अगर आप टारगेट सेट करते हो कि मुझे ₹2000 का रोज़ प्रॉफिट चाहिए, मार्केट विल गिव यू ₹2000 एवरी डे इन एनी सिचुएशन, नो चांस ऑफ लॉस। अगर आपने 2000 से 2100 का भी प्लान बनाया, यू विल फेस लॉस ईच एंड एवरी डे 20,000, इवन यू विल लूज योर ऑल कैपिटल। आपका टारगेट सेट होना चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 5000 ही रोज़ करना है प्रॉफिट, मार्केट आपको देगा ये, मैं कहता हूँ। बट अगर आपने अपने टारगेट को तोड़ दिया, अगर आप ग्रीडी हो गए, अगर आप हद से ज़्यादा अर्निंग करने की सोच रहे हैं, अगर आप 10,000 अर्निंग करने की सोच रहे हैं, 6,000 भी चाह रहे हैं अपने टारगेट को छोड़ के, आप देखो कि आपको 5,000 की प्रॉफिट आज है और वो माइनस में 20,000 कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप खून के आंसू रोते रहोगे और वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। फिर अगले दिन आप उस 20,000 को कवर करने आओगे। आप इमेजिन करिए 5,000, 4 दिन में 20,000 बनता और एक ही दिन में आपने 20,000 का लॉस ले लिया। वो कवर करने आए और वो कवर करने के चक्कर में और 25,000 का लॉस ले लिया। अब आपका दिमाग पूरा फकडअप हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, और इसी चक्कर में यू विल लॉस योर होल कैपिटल, होल वॉलेट, पूरा का पूरा वॉलेट ख़त्म हो जाएगा आपका, एंड आप बैंक करप्ट हो जाओगे। और फिर आप कहने आओगे कि कौन, क्यों मैं आया यहाँ पे, क्यों आया। हर चीज़ का एक रूल होता है, ठीक है, तरीका होता है। अगर तरीके से करोगे, रूल से करोगे, कभी लॉस में नहीं रहोगे। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ऊपर कुछ चीज़ें मैंने बताए थे। यू विल क्राई लाइक हेल, डेफिनेटली यू विल बी रिच। इसका क्या मतलब है, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को, अपने टारगेट को, अपने पेशेंस को रख के अगर करते हो, आप कभी भी रोओगे नहीं। बट ये सब चीज़ अगर नहीं करते हो जो मैंने बोला, तो आप इतना रोओगे कि आपको चुप कराने वाला भी कोई नहीं होगा। बट अगर आप सब कुछ करते हो, अगर आप टाइम से, टारगेट 5,000 का है, 5,000 पे काट देना है, एग्जिट कर देना है, निकल जाना है, आप एक दिन अमीर बन जाओगे। अगर आप रोज़ 5,000 मार्केट से ले रहे हो ना, ठीक है, 4 वीक का मैं 8 दिन हटा देता हूँ, जिसमें 2 और दिन, 10 दिन, 20 दिन आप प्रॉफिट करोगे 5,000 का। आप समझ रहे हो, 1 लाख का महीना कमाओगे। बट हम क्या सोचते हैं, एक ही दिन में 50,000 कर ले, जिसके चक्कर में एक महीना बीत जाएगा और रोज आपका यही सिचुएशन चलते रहेगा। डेफिनेटली यू विल बी रिच। अगर आपका टारगेट सेट है, उसे 1 रुपया भी ज़्यादा अर्निंग नहीं, तो सेट योर टारगेट फर्स्ट। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड सेट के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपका माइंड सेट वही, अगर टारगेट खराब हुआ, अगर आप चाहोगे, अगर वही आपका आज 10,000 का लॉस हो गया, तो आप चाहोगे कि आज ही कवर करना है, जिस चक्कर में 20,000 गवा दोगे। कल को कब 50,000 आपका वॉलेट खाली हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा आपको। हु विल सक्सेस, सक्सेस वही होते हैं जो अपने टारगेट को फोकस करते हैं। अगर आपके पास 50,000 है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सोचो कि मुझे उससे 3 से 5,000 के बीच में ही प्रॉफिट करना है, उसके बाद निकल जाना है, नहीं करना है मुझे। अगर आपके पास 10,000 है, तो आप टारगेट रखो कि मुझे 250 से 500 ही प्रॉफिट चाहिए। 1,000 हो जाए तो खुश हो जाओ और निकल जाओ। 1100 भी प्रॉफिट करने के बारे में मत सोचो, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि अगर आप अपने टारगेट पे रहते हो तो रोज आपको प्रॉफिट देगा। इफ़ यू डोंट वर्क ऑन योर माइंड सेट, यू विल ऑलवेज बी इन लॉस। 100% सही बात है। अगर आप फेल कौन होता है, वही लोग होते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको सब कुछ समझाई है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको CE PE के बारे में अच्छे से बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे बताऊंगा। एक वीडियो है स्टॉप लॉस के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग आई विल टीच यू इन दिस channel. You will get each and everything. Thank you so much for watching this video. Hope you will understand
एवरीथिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, आप समझ जाएंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। धीरे धीरे आप समझेंगे। तब तक के लिए यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।